हेलो गाइज। मेरे सामने ट्रेडिंग व्यू में ये पीवीआर आइनॉक्स का चार्ट है। और पीवीआर आइनॉक्स काफी दिन से स्टॉक गिर रहा था, काफी सालों से गिर रहा था एक्चुअली, क्योंकि कोविड के बाद बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे थे मूवी। तो आजकल ऐसा थोड़ा लग रहा है कि इनकी थोड़ी कंडीशन बेटर हो रही है, हो चुकी है। तो चार्ट पे अगर देखा जाए तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, एक सेकेंड। तो ये वाला जो पूरा बड़ा सा कप और ये इसका हैंडल, और ब्रेकआउट भी हो चुका है इसका, राइट। और ब्रेकआउट हो गया, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिटेस्ट करने की मूड में। तो कप एंड हैंडल जो पैटर्न होता है, अगर आपको पता नहीं है तो कप एंड हैंडल पैटर्न का जो टारगेट अगर है तो हम लोग बेसिकली उसको इस तरीके से ये करते हैं कि जितना उसका डेप्थ होता है उस कप एंड हैंडल का, उतना ही ऊपर उसका टारगेट होता है। तो यहाँ पे प्राइस टारगेट देखेंगे, नीचे जो बॉटम है ये बना था आपका 15 अप्रैल में, 14 अप्रैल में। और यहाँ से अगर मैं उसको नेकलाइन तक लेके जाऊं और नेकलाइन के ऊपर उसका टारगेट देखूं तो इसका टारगेट बनता है ऑलमोस्ट 1480। तो यहां तक स्टॉक के जाने की गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो खाली चार्ट पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक की क्वालिटी भी देखनी है, फंडामेंटल्स देखने हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि बिजनेस में क्या क्या इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्क्रीनर में, और स्क्रीनर में यहाँ पे अगर मैं पीवीआर आइनॉक्स में जाता हूँ तो मार्केट कैप इनका 11,000 करोड़ है। आपको पता है कि पीवीआर आइनॉक्स इज अ मोनोपोली, मतलब उनके बिजनेस में मोनोपोली है और कोई ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटर नहीं है। छोटे छोटे स्क्रीन वाले आपको बिजनेसेस मिलेंगे, लोकलाइज वाले, बट पैन इंडिया लेवल का ये एक ही पीवीआर और आइनॉक्स मर्जर के बाद एक ही कॉम्पिटिटर है। हाँ, इनके सब्सटीट्यूट जरूर है, क्लोज सब्सटीट्यूट, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, और उन्हीं की वजह से इनका बिजनेस थोड़ा सा कम हो रहा था, दिक्कत में आ रहा था। तो इनका अगर मैं देखूं, बुक वैल्यू इनका 718 है। तो बुक वैल्यू और करंट प्राइस अगर देखिए, क्योंकि जो कि ये लॉस मेकिंग कंपनी रह चुकी है, इसलिए आपको इसका पी नहीं दिखेगा, इसका आरओई निगेटिव दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमको देखना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, राइट। और ये रिसेंट क्वार्टर इन्होंने जो दिया था उसमें प्रॉफिट किया था कंपनी ने, तो ये लॉस टू प्रॉफिट कंपनी है बेसिकली। इनका डेट टू इक्विटी रेशो देखिए 1.1 दिख रहा है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशो में अगर मैं जाके देखूं तो मुझे लगता है थोड़ा सा लीज लायबिलिटी आया होगा। तो आपका अगर बैलेंस शीट देखें हम लोग यहाँ पे, तो बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट 920 करोड़ है, और ये जो लीज लायबिलिटी है 6,284 करोड़ की। तो ये लीज लायबिलिटी एक्चुअली एक नया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया था 2019 में। तो जो बोलता है कि आपने कोई भी असेट अगर लीज पे लिया है तो उसको एक साइड पे असेट्स में आपको दिखाना पड़ेगा एज एन राइट ऑफ यूज असेट, और दूसरे साइड पे लायबिलिटी में आपको उसका फ्यूचर जो आप पेमेंट करने वाले हैं उनको डिस्काउंट करके लेना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये एक्चुअल में कोई लोन नहीं है, ये जो लीज पे रेंटल पे उन्होंने लिए हैं स्क्रीन या फिर जगह, उनका रेंटल है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो आपको दिखेगा कि इनका जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो काफी मतलब कम है। तो जैसे ये आपका नेटवर्थ हो गया 6,950 प्लस ये 100, तो ऑलमोस्ट 7,050 करोड़ का नेटवर्थ है। और नेटवर्थ इन द सेंस की इक्विटी है, इक्विटी होल्डर्स का फंड है, और उसके पीछे 900 करोड़ का और डेट है। तो डेट टू इक्विटी रेशो काफी कम है, और हाल ही में ये कम भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे मार्च 23 में 1272 करोड़ था, 1,000 करोड़ आ गया, 920 करोड़ आ गया। और ये तो मार्च का है फिगर। अभी सितंबर का फिगर अगर हम लोग देखें इसका, तो सितंबर पे फिगर में भी इन्होंने डेट रिडक्शन किया हुआ है। यानी तो उसको बाद में देखेंगे, हम लोग पहले इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो बुक वैल्यू 700, उसके कंपैरिजन में करंट प्राइस ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट डबल भी नहीं है, बुक वैल्यू के, तो दैट इज अ गुड साइन। प्लेजिंग कम है। उसके बाद असेट टर्नओवर काफी कम है, मतलब असेट के पीछे ये लोग सेल्स काफी कम जनरेट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल उसके हिसाब से है। तो ये चीजें स्क्रीनर पे आप देख सकते हैं।
इसका प्राइस टू बुक देखते हैं। तो प्राइस टू बुक आप देखेंगे जो कि प्रॉफिट प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, इसलिए प्राइस टू बुक रेशियो देखता हूं मैं। बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। तो ये 5 साल का लो चल रहा है आपका, और 10 साल का भी देखूं अगर मैं, तो 10 साल का भी लो चल रहा है इनका प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये एक्चुअली शेयर ऑलमोस्ट ना मतलब बॉटम आउट होने की प्रोसेस में ऐसा लग रहा है। एनीवे, तो इनका आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। तो आप रेवेन्यू देखिए 600 करोड़ था 3 साल पहले, अभी 1800 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया। तो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है इनका। प्रॉफिट नेगेटिव था, नेगेटिव बीच में पॉजिटिव हुआ, फिर से नेगेटिव नेगेटिव, अभी फिर से ये पॉजिटिव हो रहा है। तो इनका वही दिक्कत है कि प्रॉफिट कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए शेयर नीचे है। तो आगे देखेंगे और बैलेंस शीट थोड़ा सा देखेंगे। तो बैलेंस शीट में हमने ये तो देख लिया कि इक्विटी कितना है, 7000 करोड़ है, और डेट, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, तो 900 करोड़ है ऑलमोस्ट। तो जैसे ये बोला था मैं कि लीज लायबिलिटी आप डेट नहीं मान सकते, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एडजस्टमेंट है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अदर असेट्स में देखना है कि कैश कितना है। तो कैश काफी पड़ा था इनके पास, तो कैश है 500 करोड़। तो ये थोड़ा समझना है कि ये सितंबर का नहीं है, ये मार्च का है। सितंबर का तो अभी तक अपडेट शायद से हुआ नहीं है। और ये देखना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी है। तो ये भी अच्छा खासा कैश आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस करते और कैश नहीं आता। फ्री कैश फ्लो भी इनको आ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि फ्री कैश फ्लो मतलब क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आया माइनस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो, तो ये काफी पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें हम लोग, तो प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो बढ़ के 27% हो चुका है पिछले 3 सालों में, विच इज गुड साइन। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो चुकी है, प्रमोटर को ऑफसेट की है। डीआई होल्डिंग भी बढ़ चुका है इनका, और पब्लिक का थोड़ा सा कम हो चुका है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। तो रिसेंटली हाल ही में देखिए आपके पब्लिक का 2,64,000 शेयर होल्डर्स थे, और वो कम हो गए, 2,49,000 बचे। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब शेयर होल्डर कम होते हैं, तो इसका मतलब रिटेल शेयर होल्डर्स ही स्टॉक से निकल चुके हैं, ऐसा समझना चाहिए। और कोई स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है ऐसा लग रहा है। पब्लिक में भी देखते हैं और कोई है क्या। ओके, ठीक है। डीआईआई में देखते हैं, निप्पॉन का फंड है, ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। तो थोड़ा सा हमेशा शेयर चूज करते वक्त देखना चाहिए हमको कि कोई डीआईआई या एफआई कोई है क्या नहीं। ठीक है, तो ठीक रहता है। एनीहो, तो इनका कॉन्फ्रेंस कॉल और प्रेजेंटेशन मैंने देख लिया था। तो अभी का जो रिजल्ट था बेसिकली इस क्वार्टर का, सितंबर क्वार्टर का, वो अच्छा था। लॉस में आ गई कंपनी, हमने जैसे देखा, प्रॉफिट से लॉस में आ गई, 106 करोड़ प्रॉफिट पोस्ट किया। तो इनका हाईएस्ट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू है लास्ट 2 इयर्स में, एंड स्टॉक हाईएस्ट नहीं है। स्टॉक हम लोग देखेंगे चार्ट पैटर्न अगेन। डेट रिडक्शन इनका कंटिन्यूअसली चल रहा है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। एंड फर्दर ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ये फर्दर डेट रिडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कैश पड़ा हुआ है, ये भी कॉन कॉल में पूछा गया था। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट टेलविंड इनको है। आपको पता है कि जीएसटी कट हुए, और जीएसटी कट का ये बेनिफिशियरी है। इन्होंने अपनी टिकट प्राइस भी कम की थी, 12% से लेकर 5% हुआ था जीएसटी इनके ऊपर। उसके बाद जो इनकम टैक्स कट है उसका भी शायद से इनको बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। डिस्क्रिशनरी मतलब क्या, कि जबरदस्ती नहीं है स्पेंडिंग करने का, साबुन या टूथपेस्ट नहीं है कि जो कि लेना ही पड़ता है। ये ऐसा है कि पैसा है तो लोग लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो और एक इनका नया इनिशिएटिव ये है कि डाइन इन सिनेमा लॉन्च करेंगे। मतलब क्या कि लोग, जैसे हम लोग पिक्चर देखते देखते खाना खाते हैं घर में, वैसे ही आप पिक्चर देखते देखते खाना खा सकते हैं बड़े थिएटर में, तो इसको बोलेंगे डाइन इन सिनेमा। तो ये भी एक नया इनका इनिशिएटिव एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अब पाइपलाइन अगर देखें मूवीज की आप, तो अच्छे अच्छे मूवीज आ रहे हैं। कांतारा था, थमा आ गया इस क्वार्टर, राइट, तो इनका रिजल्ट पे इम्पैक्ट देखना है। राजा साहब करके मूवी आ रही है बड़ी, तो काफी ट्रिगर्स इनके लिए है। तो जो कंपनी लॉस में रहती थी प्रॉफिट में आ गई, डेट रिडक्शन कंटिन्यूअसली कर रही है, कैश फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, और उस कंपनी का अगर मैं ये देखूं कि चार्ट पैटर्न पे मुझे ये दिख रहा है कि बॉटम पे है कंपनी ऑलमोस्ट, और एक चार्ट पैटर्न बना चुकी है ऑलरेडी। तो थोड़ा सा पीवीआर आईनॉक्स को फिर से निकालते हैं। तो चार्ट पैटर्न ऑलरेडी बना चुकी है, अच्छा सा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी दे चुकी है, रिट्रेस कर रही है। और मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो ये 50, 100 एंड 200 डे मूविंग एवरेज है, उनके सबके ऊपर निकल चुका है स्टॉक।
तो अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये स्टॉक टारगेट अचीव करेगा, और यहाँ से 28% का टारगेट था कप एंड हैंडल से, और अभी के प्राइस से अगर देखूं तो अभी के प्राइस से ये 23% है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए 23% अचीव होने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है 6 महीने में हो जाएगा, और 6 महीने में 23% इज अ ग्रेट गेन। और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं था, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज वीडियो बनाया गया है। तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले जरूर अपना खुद का रिसर्च करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।